क्लास 11। गुड मॉर्निंग अगेन। और हमने पिछली क्लास में नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम देख लिया था, ठीक है। तो आज देखेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर। इसका फार्मूला हमने पहले ही बता दिया था, शायद लेक्चर 2 है, लेक्चर 2 में हमने बता दिया था। क्या होता है इसमें, हो जाता है नंबर ऑफ जो मोल्स है वो हो जाता है गिवन नंबर बाय 6.022 into 10⁻23। ठीक है, बस यही फार्मूला पे वर्क करना है आज हमें, ठीक है। और इसके अलावा थोड़ा सा मॉलिक्यूल का कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है, क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एटम if it consists of 3.011 into 10⁻23 एटम्स, ठीक ना। सोडियम एटम का जो एटम का नंबर है वो यदि इतना है तो उसका नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स का सीधा सा कहानी है, क्या कहानी है कि गिवन नंबर बाय 6.022। तो गिवन नंबर हमारा कितना है, गिवन नंबर हमारा ये है 3.011 इंटू 10⁻23 बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ये आपस में कट जाएगा, आ जाएगा हाफ। इट मीन्स व्हाट, मोल कितना है सोडियम एटम का, सोडियम का मोल कितना होगा, हाफ मोल होगा, ठीक है। चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट ऑफ सबस्टांस, ठीक ना। अमाउंट ऑफ सबस्टांस मतलब इस बार मांग रहा है हमको गिवन मास या गिवन वेट, ठीक ना। जैसे हमने अब तक जो भी क्वेश्चन पढ़ा है मोल कंसेप्ट का, उसका उल्टा अब चलना है, ठीक ना, उसका ठीक उल्टा चलना है, ठीक है। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ सबस्टांस प्रेजेंट इन द मीथेन। मीथेन में अमाउंट सबस्टांस कितना प्रेजेंट है, यदि उसमें मॉलिक्यूल जो है वो इतना है तो, मतलब मीथेन में यदि इतना मॉलिक्यूल है तो वो कितना सबस्टांस होगा, कितना सबस्टांस में इतना मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। इस क्वेश्चन का तात्पर्य ये है, ठीक है। तो जब भी मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन बनाए, ठीक है, तो सबसे पहले हमें कोशिश यही करना है कि मोल अगर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ मोल नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स को निकालेंगे, कैसे भी जैसे भी निकले। तो हमें मॉलिक्यूल दिया हुआ है, गिवन नंबर दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आराम से निकलेगा। नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कितना हो जाएगा, गिवन नंबर बाय 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर है। गिवन नंबर हमारा कितना है 12.044 इंटू 10⁻23 बाय 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब ये फार्मूला लग गया तो मोल्स कितना आ जाएगा 2, ठीक है। हमारे पास अब नंबर ऑफ मोल्स मौजूद है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 2। अब कुछ नहीं करना है, हमको क्या चाहिए, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि ये कह रहा है हमको गिवन वेट चाहिए। गिवन वेट कितना था, मतलब वेट कितना था जिसका मॉलिक्यूल इतना हो गया। कोई बात नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से ही निकल जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबस्टांस के केस में क्या हो जाएगा, वेट इन ग्राम बाय फार्मूला वेट। ये होता था ना फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स का ये फार्मूला हुआ करता था। वो कितना है 2 है। फार्मूला किसका बात कर रहे हैं हम, मीथेन का बात कर रहे हैं। तो
वेट इन ग्राम बाय मीथेन। मीथेन का मास कितना, मीथेन का फार्मूला जो होता है वो होता है C6H सॉरी CH4, ठीक ना। मीथेन का फार्मूला क्या होता है CH4। तो CH4 में कार्बन का मास कितना 12 और हाइड्रोजन का 1, तो 12 और हाइड्रोजन टोटल कितना 4, तो 12 और 1 गुने 4 कितना 16, 60 इज इक्वल टू 2, ठीक ना। अब यहाँ से क्लियर हमें दिख रहा है कि वेट इन ग्राम क्या हो जाएगा, वेट इन ग्राम इज इक्वल टू 2 × 60। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो पूछ सकते हैं आप, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे भी बनता है क्या मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन, ठीक ना। अगर हमको गिवन वेट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ नंबर दिया हुआ है उस एटम या मॉलिक्यूल्स या आयंस का, तो हम आराम से निकाल सकते हैं कि वो अमाउंट कितना था, ठीक है। अब जो आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन H2SO4 इज इतना एट STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ H2SO4। तो उस H2SO4 का वॉल्यूम फाइंड आउट कीजिए। आसान क्वेश्चन है, फिर से हमने पहले ही बोला था क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो पहले सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स होता है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिवन नंबर बाय 6.022 इंटू 10⁻23। गिवन नंबर हमारा कितना है 18.066 इंटू 10⁻23, है ना, बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ये कट गया और ये 3, ठीक ना। अब STP पर बात कर रहा है तो एट STP नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वॉल्यूम इन लीटर बाय मोलर वॉल्यूम, ठीक ना। ये कितना है हमारा 3 आया ना। इसको कह दो या इसको कह दो, दोनों सेम थिंग है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो होता है एट STP क्या होता है, वॉल्यूम इन लीटर बाय मोलर वॉल्यूम, ठीक ना। तो अब वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू 3 इंटू मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम क्या होता है 22.4, ये हो जाएगा 67.2 लीटर आ गया। तो ये 3 तरह का क्वेश्चन टकराएगा, ठीक ना। अगर मोलर वॉल्यूम से टकराएगा तो ऐसा टकराएगा, और अमाउंट ऑफ सबस्टांस से टकराएगा तो इससे जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन जो किया वैसा टकराएगा, या फिर नंबर ऑफ मोल से टकराएगा तो वो तो आसान होता है। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन से था, तो मोलर वॉल्यूम सॉरी नंबर ऑफ मोल्स वगैरह निकालना आसान था। यदि यही नंबर ऑफ मोल्स रिएक्शन में कह दे, किसी केमिकल रिएक्शन में कह दे निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे, ठीक ना। तो फाइंड ऐसे या फिर ऐसे लिख दो, इफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सिंपल लिखो, इफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द केमिकल रिएक्शन then the given equation should be balanced, ठीक ना। अगर केमिकल रिएक्शन में ये सब पूछ दे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम या मोल्स वगैरह कुछ भी, तो सबसे पहले उसमें जो होता है उसका मोल निकालने के लिए या कुछ भी निकालने के लिए, उसका अमाउंट पता करने के लिए हमें उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी होता है। या तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो, नहीं तो बैलेंस किया जाना चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज्ड
released during complete combustion of ethane, during complete combustion of ethane, ठीक ना, complete combustion of 0.3 ग्राम इथेन, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। सपोज ऐसा क्वेश्चन है, तो हमें नहीं पता कि कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, ठीक है। सबसे पहली बात है, इस कंप्लीट कंबशन को ध्यान से सुनेंगे सब लोग, कि यदि क्वेश्चन में कंप्लीट कंबशन दिया हो तो उसमें O2 देंगे, ठीक है। अगर कंप्लीट कंबशन नहीं दिया हो तो हाफ O2 रखेंगे हमेशा ही क्वेश्चन में, चाहे उसके बाद बैलेंस करने के लिए हमको जो कुछ भी करना पड़े, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि क्वेश्चन में कंप्लीट कंबशन दिया है तभी हम O2 रखेंगे, ठीक है। C2H6 को कह रहा है O2 देने के लिए, तो वो कितना उस CO2 रिलीज करता है और क्या रिलीज करेगा, वाटर रिलीज करेगा। उसमें कह रहा है कि यदि 3 ग्राम मीथेन जल रहा है, 3 ग्राम मीथेन जल रहा है तो कितना ऑक्सीजन रिलीज होगा, ठीक है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। इसको ml कर लीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा आसानी होगा बनाने में, क्योंकि हम जब इस सब का मास निकालेंगे तो वो ग्राम में होगा, इसलिए इसको हम CO2 को ml में लेंगे, ठीक है। फाइंड, अगर CO2 ml में नहीं दिया हो तो क्वेश्चन में हम उसको चेंज कर लेंगे, ठीक ना। यहाँ पे समझाने के लिए हम ml इसलिए ले रहे हैं ताकि सॉल्यूशन इसका आसान हो, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ CO2 इन ml रिलीज ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन ऑफ इथेन, ठीक है। इसको बैलेंस कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 7/2, ठीक है, और यहाँ पे 2 और 3, ठीक है। इसको जब बैलेंस कीजिएगा तो ये आएगा, ठीक है। या फिर इसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो ये भी आ सकता है, 2C2H6 + 7O2, ये आएगा 4CO2 + 6H2O, ये भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम 3, ठीक है। तो अब कह रहा है कि अगर 3 ग्राम ऑक्सीजन में कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन ऑफ इथेन एट STP लगाना ना भूलिएगा, सॉरी आपको नहीं लगाना है, क्वेश्चन में लगा रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं अब यहाँ पे इसका मास क्या होगा। तो कार्बन कितना है, 2, एक कार्बन का मास 12, तो 2 कार्बन का मास 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन का मास 1, कितना हाइड्रोजन 6, तो 1 × 6। अब हमें इस O2 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कितना ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट किया कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए, ये नहीं पूछा है। कितना मीथेन कंट्रीब्यूट किया है, मीथेन पूछा है ना, कितना 3 ग्राम इथेन, सॉरी मीथेन नहीं, इथेन 3 ग्राम इथेन कंट्रीब्यूट किया है, तो हम सिर्फ इथेन को रखेंगे। उसके बाद इन सब चीज़ों को भूल जाएंगे, इसको भी भूल जाएंगे और इसको भी भूल जाएंगे। कितना CO2 रिलीज करता है, तो 22.4 लीटर, क्योंकि STP पे रिलीज कर रहा है, तो STP पे कोई भी कंपाउंड या कोई भी मॉलिक्यूल उसका जो रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा वो 22.4 ही लीटर ही होगा, ठीक ना, ये याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 3 × 12 = 24 + 3, ये 60 और 30 हो जाएगा, 2 × 30, ये क्या हो जाएगा, 2 लीटर, मिलीलीटर में कह रहा है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 22 ये आएगा मिलीलीटर, ठीक है। ये इतना ही आएगा मिलीलीटर। उसके बाद उसके बाद हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे। 60 ग्राम C6H6 प्रोड्यूस व्हाट
ऊपर आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे लाइट है इसलिए फिर से मिटाना पड़ेगा हमको। ठीक है, हम फिर से लिखेंगे 60 ग्राम C2H6 प्रोड्यूस व्हाट 2240 ml CO2। इसलिए कितना में पूछ रहा है, इतना में, तो सबसे पहले तो 1 में निकालेंगे ना, तो 2240/60। ठीक है, अब इसीलिए 30 में पूछ रहा है, 0.3 ग्राम में पूछ रहा है, तो 0.3 ग्राम में गुना हो जाएगा 2240/60 इंटू 0.3, ये कट के नीचे आ जाएगा 10, ये 0 गया, 6 18, सॉरी 6 2, ठीक है, 2112/10, ये कट के आ जाएगा 11.2। ठीक ना, तो कितना मीथेन चाहिए, सॉरी इथेन, मतलब 11.2 ml इथेन चाहिए 3 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम लोग अगले क्लास में मॉलिक्यूल बनाना जानेंगे। तो सबसे पहले ये आयंस आपके सामने है, ये आयंस, इसको याद रखिएगा आप। जैसे ये आयरन है फेरस, ठीक ना, अगर फेरस पे 2+ चार्ज है तो वो फेरस है, 3+ चार्ज है तो फेरिक है। कॉपर पे 1 चार्ज प्लस में है तो कॉपर क्यूप्रस है, 2+ में तो क्यूप्रिक है। इसी प्रकार से लिखा हुआ है। इसके अलावा ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ये याद रखना जरूरी है, इसलिए क्योंकि ये सारे ऐसे मेटल हैं जिसका वैलेंसी वैरी करते रहता है। कभी इस कॉपर में जैसे देखेंगे, कभी वैलेंसी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, तो ठीक ना। जब 1 वैलेंसी होगा तो कॉपरस, और जब 2 वैलेंसी होगा तो कॉपरिक, ठीक ना। इसके अलावा 1 से लेके 30 तक, 1 से लेके कम से कम 30 तक के हर एक एलिमेंट का आपको वैलेंसी याद होना चाहिए। और उस वैलेंसी यदि याद हो गया तो उससे पता चलेगा कि उस पर चार्ज कितना है। जैसे देखिए, हम बता देते हैं चार्ज कैसे निकाला जाता है। टू फाइंड चार्ज, ठीक ना, वी हैव टू नो एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए। क्योंकि एटॉमिक नंबर मालूम है तो प्रोटॉन मालूम है, और प्रोटॉन मालूम है तो इलेक्ट्रॉन मालूम है, और जब इलेक्ट्रॉन मालूम है तभी हम चार्ज निकाल सकते हैं, ठीक ना। चार्ज मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन कितना लूज कर रहा है या कितना गेन कर रहा है, ये तो हमें तभी पता चलेगा जब इलेक्ट्रॉन को जानेंगे कितना है। और इलेक्ट्रॉन जानने के लिए पहले प्रोटॉन जानना पड़ेगा, और प्रोटॉन जानने के लिए एटॉमिक नंबर जानना पड़ेगा। सपोज हमें फाइंड करना है सोडियम पे ही, सिंपल सा सोडियम पे ही। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है हमें मालूम है 11। इसका वैलेंसी कितना होगा, देखिए 2, 2, 8 और लास्ट सेल में 1, ठीक ना। लास्ट सेल में होना कितना चाहिए था, 8 होना चाहिए था, लेकिन है कितना, 1 है, ठीक ना। कितना घट रहा है, 7 घट रहा है। इट मीन्स व्हाट कि 7 इलेक्ट्रॉन इसके लिए लेना बहुत कठिन काम है। स्टेबिलिटी के लिए सोडियम को स्टेबिलिटी यदि गेन करना है तो 7 इलेक्ट्रॉन या तो ले, नहीं तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, ठीक ना। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन इसके लिए लेना बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाएगा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन वो आराम से दे सकता है, ठीक ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो ठीक है। अगर रईस है तो प्लस होगा, प्लस कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 1, तो 1 प्लस, इसी को हम लोग लिखते हैं Na+, ठीक ना। जैसे अब मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, इसका वैलेंसी होता है 2, 8 और 2, ठीक ना। इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन है कितना, 2, ठीक ना। 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान होगा या 6 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना आसान होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान होगा। तो इसलिए इस पर मैग्नीशियम पे प्लस आ जाएगा पहले, क्योंकि देगा तो रईस है तभी तो देगा। और जब कितना देगा, दे सकता है 2 इलेक्ट्रॉन Mg2+। तो इस प्रकार से चार्ज निकलता है। एक माइनस वाला भी दिखा देते हैं। जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7, पहले ऑर्बिट में 2 और दूसरे ऑर्बिट में 4,
4 सॉरी नेटवर्क, ठीक है सॉरी 5 होगा ना, 7 है तो दूसरे में 5, ठीक है। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, ठीक ना, या फिर देना है तो 5 इलेक्ट्रॉन दे, ठीक ना। तो ये इसके लिए 5 इलेक्ट्रॉन देना बहुत कठिन हो जाएगा, जबकि 3 इलेक्ट्रॉन आसान हो जाएगा लेने के लिए, ठीक ना। तो जब ये किसी से लेगा तो भिखारी हुआ, मांगेगा ना जी, जब 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो किसी से भीख मांगेगा, भीख मांगेगा तो भिखारी, भिखारी हुआ तो माइनस, कितना माइनस 3, ठीक है। तो इस प्रकार से चार्ज निकलता है। हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम मॉलिक्यूल बनाना सिखाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल अगर नहीं आया तो फिर दिक्कत है क्वेश्चन को समझना, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करेंगे 1 से 30 तक का जो भी ये एलिमेंट्स हैं उस पर चार्ज कितना है उसको फाइंड आउट करें, ठीक है।